हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 से ढाई साल के बच्चे के लिए कुर्ती और पटियाला सलवार बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने आधा मीटर ये मेन नेट का कपड़ा लिया है और 3 मीटर मैंने रेयॉन का कपड़ा लिया है, जिससे मैं कुर्ती में अस्तर भी लगाऊंगी और इससे सलवार भी बनाऊंगी। तो यहाँ पर पहले मैं कुर्ती की कटिंग करती हूँ। तो उसके लिए मैंने कपड़े को इस तरह से 4 पार्ट्स में रखा हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पे ऊपर वाली तरफ से हमें आधा इंच पे निशान लगा लेना है और इस लाइन को स्ट्रेट कर देना है। अब हमें कुर्ती की लेंथ के लिए निशान लगाना है, लेकिन ये कुर्ती जो है वो मैं स्ट्रैप वाली बना रही हूँ। तो ऊपर की तरफ को 2.5 इंच के स्ट्रैप आएंगे, तो मैं 2.5 इंच का इंच टेप ऊपर की तरफ को इस तरह से करके रख रही हूँ। 2.5 इंच ऊपर करते हुए देखिए, मार्जिन को इंक्लूड नहीं करना है। जितना कपड़ा, जहाँ से कपड़ा स्टार्ट हुआ है वहाँ पर हमारा 2.5 इंच आना चाहिए। और फिर आपको जितनी भी कुर्ती की लेंथ चाहिए आप उतने पे निशान लगाइए। मुझे 15 इंच की लेंथ चाहिए, तो मैंने 15 इंच पे निशान लगाया। अब मैं 2 इंच का कपड़ा और एक्स्ट्रा ले रही हूँ कुर्ती को नीचे से डबल फोल्ड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे 17 इंच पे एक निशान मैंने और लगा लिया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट जॉइन कर देना है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाने हैं। तो 3.5 इंच पे मैं यहाँ पे शोल्डर्स के लिए निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट से नीचे को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है, लेकिन ये स्ट्रैप वाला टॉप है तो 2.5 इंच का इंच टेप मैं ऊपर की तरफ को करके रख रही हूँ। और इसके बाद हमें यहाँ पर 5 इंच पे एक निशान लगा लेना है और इस पॉइंट को हमें ऊपर की तरफ को ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर हमें चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी बच्चे की चेस्ट आएगी आप उसको 4 से डिवाइड करें और लगभग आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। जैसे मैं यहाँ पर बच्चे की चेस्ट मैंने ली है 20 इंच की, तो उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे मैंने निशान लगाया और इसको आर्म होल वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब हमें हिप मेजरमेंट के लिए निशान लगाना है। तो बच्चे का जो हिप मेजरमेंट है वो शोल्डर से लगभग 11 इंच नीचे पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2.5 इंच का ऊपर स्ट्रैप आएगा। तो 2.5 इंच का इंच टेप मैं ऊपर की तरफ को रख रही हूँ और 8.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर हमें हिप राउंड के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी बच्चे का हिप राउंड आएगा आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे मेरे मेजरमेंट में बच्चे का हिप राउंड है 22 इंच का, 22 इंच का, तो उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 6 इंच। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच पे निशान लगाया। अब हमें इस पॉइंट को ऊपर बस्ट वाले पॉइंट पे हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन कर देना है, जिससे थोड़ा सा कमर में शेप आ जाएगा। अब जितना निशान हमने यहाँ हिप राउंड के लिए लिया था उतने पे ही हमें नीचे बॉटम पे भी निशान लगाना है। तो 6 इंच पे मैंने निशान लगाया और इसको ऊपर हिप वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब ये जो हिप राउंड वाला निशान है इसको डार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तक ही हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हमें आर्म होल का कर्व बना लेना है और साइड में 1 इंच का मार्जिन हमें एक्स्ट्रा ले लेना है नीचे बॉटम तक। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर की तरफ को हमें 2.5 इंच पे नेक विड्थ के लिए निशान लगा लेना है और 0.75 इंच पे नेक की डीपनेस के लिए निशान लगाना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग भी कर लेनी है। तो यहाँ पर कुर्ती की कटिंग हो चुकी है और दोनों पार्ट्स बनकर तैयार हो गए हैं। सेम इसी तरह से हमें अपने मेन कपड़े में भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेन कपड़े में भी इसकी कटिंग कर ली है, लेकिन मैंने मेन कपड़े में नेकलाइन को कट नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों पार्ट्स में से हमें एक पार्ट को अलग कर देना है और सेम इसी तरह से मेन कपड़े से भी हमें एक पार्ट को अलग हटा के रख देना है। तो यहाँ पर मैंने मेन कपड़े को इस तरह से फैला के रख दिया है और ये जो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ये कपड़े की सीधी तरफ है। और अब मैं यहाँ पर 2 डोरी ले रही हूँ। इस डोरी की जो चौड़ाई है वो है आधा इंच की और इसकी लंबाई है 6 इंच की। तो इन डोरियों को हमें यहाँ पर इस कुर्ती में, ये सीधी तरफ है, सीधी तरफ के ऊपर शोल्डर वाले हिस्से पे नीचे की तरफ को करते हुए इस तरह से रखना है और दूसरी डोरी को हम दूसरे शोल्डर में रख देंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इस कपड़े के ऊपर हमें अस्तर के कपड़े को रखना है। तो बिल्कुल कोने से कोना मिलाते हुए हम इस तरह से रखेंगे और देखिए दोनों कपड़ों के बीच में डोरी मैंने यहाँ शोल्डर में रखी हुई है। अब हमें इसके आर्म होल में, शोल्डर में और नेकलाइन में आधा इंच की दूरी पे हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। लेकिन यहाँ साइड में और बॉटम में सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ शोल्डर, आर्म होल और नेकलाइन में हम सिलाई लगाएंगे। तो इसको कैसे सिलना है वो मैं बता देती हूँ आपको। देखिए ये आर्म होल वाला हिस्सा है और डोरियों को मैंने पहले पिन से यहाँ पे सिक्योर कर लिया है ताकि ये हिले डुले ना। अब आधा इंच की दूरी हमें लेते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके आर्म होल में, शोल्डर में और नेकलाइन में मैंने सिलाई लगा ली है। अब नेकलाइन को हमें अस्तर के कपड़े के जितना कट कर लेना है और इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने। सेम आर्म होल में भी हम यहाँ पे कट्स लगा लेंगे छोटे छोटे से। और अब हमें अस्तर को पीछे की तरफ को पलट देना है। इसको अच्छे से पलट दिया है और इस पर प्रेस भी कर दी है, जिससे इसमें फिनिशिंग आ गई है। अब हमें इसका जो दूसरा वाला पार्ट है सेम इसी तरह से बनाना है। तो उसके लिए देखिए मैंने मेन कपड़े को फैला के रख दिया है और ये सीधी तरफ है ऊपर को, जो आप देख सकते हैं सीधी तरफ है। अब आपको याद होगा हमने जो सीधी तरफ है इसमें डोरी रखी थी, तो हमने जो अभी थोड़ी देर पहले पार्ट बनाया इसकी डोरी जो है उसको हम यहाँ पर रखेंगे। बस ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे के मुँह करते हुए होनी चाहिए। अब हम इसकी डोरी को यहाँ शोल्डर वाले हिस्से पे इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और इसको मिला के रखने के बाद इसके ऊपर हमें अस्तर के कपड़े को रख देना है। तो अस्तर के कपड़े को भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब बस हमें यहाँ पर इसके शोल्डर में, आर्म होल में और नेक लाइन में आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसमें सिलाई लगा ली है। अब इसकी नेक लाइन वाले हिस्से को हमें कट कर लेना है। इसके आर्म होल और नेकलाइन में छोटे छोटे से हमें कट्स लगा लेने हैं। इसके बाद हम अस्तर को पीछे की तरफ को पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पलट दिया सीधी तरफ को और इसे प्रेस कर देंगे, जिससे इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो मैंने इसको प्रेस कर लिया है और अब हमें यहाँ इसके साइड में सिलाई लगानी है। तो जहाँ तक हमने हिप राउंड का ये जो निशान लगाया था, हिप मेजरमेंट जहाँ लिया था, यहाँ पर तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे और सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी इतने पे लाके सिलाई को रोक देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ साइड में दोनों तरफ पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमें ये जो चाक वाला हिस्सा है इसको बनाना है। तो चाक बनाने के लिए हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको प्रेस से हमें अच्छे से पहले दबा लेना है। अब सेम इसी तरह से जो पीछे वाला कपड़ा है इसको हम पीछे की तरफ को पलट देंगे और इसको भी प्रेस से हमें दबा लेना है। अब यहाँ पर जो कॉर्नर है कपड़े का, इसको हमें आधा इंच का अंदर को फोल्ड करना है और यानी कि इसको हमें डबल फोल्ड कर देना है। सेम इसी तरह से पीछे वाले हिस्से को भी हम डबल फोल्ड कर देंगे और फिर यहाँ पर इसमें हम पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी चाक यहाँ पे बना दी है और इसमें डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ की चाक को भी बना लेना है। तो देखिए दूसरी तरफ की चाक भी मैंने यहाँ पर बना ली है और दोनों तरफ की चाक बनाने के बाद ये जो हमने नीचे बॉटम के लिए निशान लगाया था, यहाँ तक के कपड़े को हमें इस तरह से करते हुए डबल फोल्ड कर देना है, इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर दिया है और ये कुर्ती बनके हमारी तैयार हो गई है। अब मैं सलवार की कटिंग करूँगी। तो सलवार की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। पहले एक बार लेंथ वाइज को कपड़े को फोल्ड किया और फिर उसके बाद मैंने विड्थ वाइज कपड़े को फोल्ड किया, यानी कि 4 फोल्ड में हमने रख दिया है। अब यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है और यहाँ से ओपन वाली साइड है और ये हमारी सलवार की लेंथ आएगी और ये सलवार की विड्थ आएगी। अब ये जो पूरा एक फोल्डेड वाली साइड है, कंप्लीट फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ पर हमें पहले सलवार की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको सलवार की लेंथ चाहिए आप उसमें से पहले जो कमर की बेल्ट होती है उसको माइनस कर दीजिए और 1 इंच का मार्जिन ऐड करिए जो सिलाई में दबेगा। जैसे मुझे सलवार की रेडी लेंथ चाहिए है 17 इंच की, यानी कि 17 इंच की, तो उसमें से मैं पहले 2 इंच की कमर की बेल्ट माइनस कर रही हूँ, तो आया 15 इंच और उसमें हमें 1 इंच का मार्जिन ऐड कर देना है, तो हो गया 16 इंच। तो मैंने यहाँ पे लेंथ के लिए 16 इंच पे निशान लगाया है। अब ये जो पॉइंट हमने निशान लगाया इससे अंदर की तरफ को, यानी कि फोल्डेड वाली साइड से अंदर की तरफ को हमें 4 इंच पे पोंचे के लिए निशान लगाना है। अब हमें इस पॉइंट को फोल्डेड वाली साइड पे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। इसके बाद हमें ये ऊपर कमर वाले हिस्से के लिए निशान लगाना है। तो फोल्डेड वाली साइड से अंदर की तरफ को मैं 19 इंच यानी कि 19 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ और अब इस पॉइंट से नीचे को हमें क्रॉच के लिए निशान लगाना है, यानी कि आसन के लिए। तो टोटल आसन बच्चे का है 8 इंच का, तो 8 में से हमारी ऊपर 2 इंच की बेल्ट आएगी, तो मैं 2 इंच घटा रही हूँ, तो आया 6 इंच। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6 इंच पे आसन के लिए निशान लगाया। अब इस पॉइंट को हमें ऊपर स्ट्रेट लाइन से जॉइन करना है और बाहर की तरफ को हमें 1 इंच पे क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाना है और यहाँ पे हल्का सा घुमाव दे देना है इस तरह से। अब
हमें ये आसन वाले पॉइंट को नीचे पहुँचे में स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। तो सलवार की मार्किंग भी पूरी हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो इसकी भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें भी हमारे यहाँ पर 2 पार्ट्स बन के तैयार हुए हैं। तो एक पार्ट को मैं अलग हटा के रख दे रही हूँ और ये जो पार्ट है इसको फैला के हमें इस तरह से यहाँ पे रख देना है। अब इसके कमर वाले हिस्से में हमें प्लीट्स डालनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो दोनों में से कोई भी एक आसन को आप ले लीजिए और उसको फ्रंट का आसन बना लीजिए। अब हमें जो भी आपका फ्रंट वाला आसन होगा उसकी तरफ को हमें करते हुए प्लीट्स डालनी है। तो प्लीट्स किस हिसाब से डालनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, जितना भी बच्चे का हिप राउंड है आप उसमें 3 से 4 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करिए और जितना भी आएगा उसका आधा कर दीजिए, यानी कि 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मेरे मेजरमेंट में बच्चे का हिप राउंड है 22 इंच का, यानी कि 22 इंच का, तो उसमें मैं 4 इंच की लूजिंग ऐड कर रही हूँ तो आया 26 इंच, और 26 को अब मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो आया 13 इंच, यानी कि 13 इंच। तो मैं इसके कमर वाले हिस्से में प्लीट्स डाल के इसको 13 इंच का बनाऊँगी। तो ये जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला आसन है इसको मैं फ्रंट का आसन बना रही हूँ और सभी प्लीट्स के जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे फ्रंट वाले आसन की ओर को होगी। तो कपड़े में अच्छे से प्रेस कर लिया है मैंने। अब आसन की ओर को यहाँ पे प्लीट्स का मुंह करना है और इसको पहले मैं पिन से सिक्योर कर दे रही हूँ। सेम इसी तरह से इसके पूरे कमर वाले हिस्से में हमें छोटी छोटी सी प्लीट्स डालनी है और पिन से सिक्योर करते जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कमर में मैंने प्लीट्स डाल के इसको 13 इंच का बना लिया है। सेम इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट भी मैंने बना लिया है 13 इंच का। और देखिए, डायरेक्शन जो है वो फ्रंट वाले आसन की तरफ को है प्लीट्स की, और सेम इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है उसकी डायरेक्शन भी फ्रंट की ओर को होगी। तो देखिए, जो दोनों बीच वाले आसन हैं ये दोनों फ्रंट के आसन बनेंगे और प्लीट्स की डायरेक्शन सेंटर की ओर को होगी। अब हमें इन दोनों के कमर वाले हिस्से में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, मैंने इसके कमर में सिलाई लगा ली है। अब एक पार्ट को हमें दूसरे के ऊपर इस तरह से यहाँ पर पलटते हुए रखना है और पलट के रखने के बाद इसके जो दोनों आसन हैं यहाँ पर, इन दोनों आसनों को मिलाते हुए रखेंगे और इसमें आधा इंच की दूरी पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, इसके आसन में मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब इन दोनों पार्ट्स को हमें बिल्कुल सेंटर से इस तरह से पकड़ना है और ऐसे टर्न करके, यानी कि फोल्ड करके साइड को रख देना है, जिससे क्या होगा, जो आसन है वो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पे, यानी कि बीचों बीच पे आ जाएगा। अब हमें इसकी कमर में बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े की एक पट्टी ली हुई है और इसको यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड में रखा हुआ है इस तरह से, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पर 4 इंच की ली है। और ये जो बेल्ट की लंबाई है ये हमारी सलवार की कमर से आधा इंच ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप इस तरह से बेल्ट को कमर पे लगा के देखिए और इससे आधा इंच ज़्यादा हमें लेना है। अब ये जो आधा इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इसको बंद कर देना है। तो देखिए, मैंने इसमें आधा इंच पे सिलाई लगा ली है। अब हमें ये बेल्ट को सीधी तरफ को पलट देना है। तो ये सीधी तरफ को मैंने इसको टर्न कर दिया है। अब हमें बेल्ट और सलवार को जॉइन करना है। तो ये सलवार की सीधी तरफ है, ऊपर को आप देख सकते हैं। तो हमें ये बेल्ट की सीधी तरफ और सलवार की सीधी तरफ दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलाते हुए रखना है और बिल्कुल कोने कोने से इसको मिलाते हुए आधा इंच की दूरी पे इसकी पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, इसकी कमर में मैंने सिलाई लगा ली है। अब बेल्ट को हमें ऊपर की तरफ को रख देना है और ये सलवार को अब मैं पीछे, यानी कि रॉन्ग साइड की ओर को टर्न कर दूंगी। तो मैंने सलवार को देखिए उल्टी तरफ को पलट दिया है। अब इसके कमर वाले हिस्से में नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर पहले हम ऊपर से आधा इंच पे एक निशान लगाएंगे जो डबल फोल्ड करने में आएगा। तो पूरे में निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे को 1 इंच पे हमें और निशान लगाना है। ये निशान हमारे इलास्टिक के लिए होगा। तो इतने हिस्से में हमारा इलास्टिक लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले आधा इंच के कपड़े को इस तरह से अंदर को फोल्ड करेंगे और फिर जो दूसरी लाइन खींची थी वहाँ तक के कपड़े को भी हमें एक बार फोल्ड कर देना है और इसको मैं यहाँ पे पिन से सिक्योर कर दे रही हूँ। सेम इसी तरह से हमें फ्रंट और बैक में दोनों तरफ पे इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर देना है और पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने इसमें सिलाई लगा ली है देखिए, और थोड़ी सी जगह छोड़ दी इलास्टिक डालने के लिए। अब मैंने यहाँ पर इलास्टिक लिया है। इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1 इंच की है और इसकी जो लंबाई है वो कमर से 2 इंच कम है।
जैसे कमर मेरी यहाँ पर 20 इंच की है तो इलास्टिक मैंने 18 इंच का लिया है। अब मैं इसकी कमर में इलास्टिक लगा दूँगी और इलास्टिक लगाने की मैं ऑलरेडी वीडियो डिटेल में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको देखनी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए मैंने इसकी कमर में यहाँ पर इलास्टिक लगा दिया है। अब हमें इसका पोंचा बनाना है। तो पोंचे वाले हिस्से को मैं इस तरह से पहले फैला के रख दे रही हूँ। अब पोंचे के लिए मैंने यहाँ पर एक कपड़े का टुकड़ा लिया हुआ है जिसकी चौड़ाई हमारे पोंचे के जितनी है और ये मैं एक बुकरम का पीस ले रही हूँ। इसकी चौड़ाई 1 इंच की है और लंबाई हमारे यहाँ पे बॉटम वाले हिस्से के बराबर है। देखिए इस तरह से। तो इसको हमें यहाँ पे कपड़े के ऊपर रखना है और ध्यान रहे कपड़े की चारों तरफ पे आधा आधा इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब हमें इसको प्रेस करके इसमें चिपका लेना है। तो ये मैंने प्रेस करके चिपका लिया है। अब हमें इस कपड़े को सलवार के बॉटम में अटैच करना है। तो ये सीधी तरफ है, आप चाहें तो सीधी तरफ पे भी सिल सकते हैं या आप इसके रॉन्ग साइड में भी सिल सकते हैं। तो मैं कपड़े की उल्टी तरफ पे इसको सिलूँगी। तो ये कपड़े की उल्टी तरफ मैंने कर ली है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे बुकरम वाले पीस को रखूँगी और आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हमें इस बुकरम वाले पीस को कपड़े के सीधी तरफ की ओर को इस तरह से पलट देना है और जो नीचे बॉटम में आधा इंच का मार्जिन है पहले हम इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे और फिर कपड़े को एक बार और फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर इसको फोल्ड करते हुए हमें इसमें भी सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पोंचे में आप चाहें तो डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके पोंचे में सिलाई लगा लिया, इसमें डिज़ाइन बना लिया है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ का पोंचा भी हमें बना लेना है। तो देखिए मैंने दोनों साइड के पोंचे इसमें बना लिए हैं। अब हमें इसके इनर लेग्स को सिलना है। तो दोनों कपड़ों को अंदर की तरफ से इस तरह से मिलाते हुए रखना है और आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है और ये सलवार सूट हमारा बनके तैयार हो गया है।